Dear students, I welcome you all. Now we shall see this problem. The problem is the potential energy of a simple harmonic oscillator of mass 2 kg. In its mean position is 5 joule. 5 joule potential energy है mean position पर किसकी? Simple harmonic oscillator की, जिसके अंदर जो mass है वो 2 kg है. If its total energy is 9 joule, total energy 9 joule and its amplitude is 0.01 meters. उसका amplitude 0.01 मीटर दे रखा है. इट्स टाइम पीरियड वुड बी, टाइम पीरियड निकालना है. बच्चों यहां पर बात की गई है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की. तो आमतौर से हम क्लास 11 के अंदर दो तरह के हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हैं और उनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर. तो ये दोनों यहीं पर समझ लीजिए, क्योंकि इससे टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो आप वो भी कर दीजिएगा. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बच्चों इसी को बोलते हैं कि एक स्प्रिंग जो कि एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड हो, फ्रिक्शन लेस सरफेस पर एक मास रखा हुआ हो, इससे कनेक्टेड हो, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बन जाएगा. क्या बात क्लियर है? इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, इसकी जो ओमेगा होगी, दैट इज 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट के बाई एम. यानी मास पे डिपेंड करेगी और के कौन देगा? स्प्रिंग देगा. और मास कौन देगा? जाहिर सी बात है जो मास लगा हुआ है वो देगा. एंड इट इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. क्या बात समझ में आ गई? ओके. नाउ दूसरी वाले को देखिए. टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है? दो मास, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, कनेक्टेड हैं, रखे हुए हैं एक सपोर्ट पर जो कि फ्रिक्शन लेस है. जिस दिन इन मासेस को आप पीछे खींचेंगे, दूर खींचेंगे या अंदर दबाएंगे और छोड़ देंगे, तो ये बेसिकली ऐसे ऑसिलेट करेंगे. टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं इसको. क्या बात क्लियर है? इसका जो ओमेगा होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा? ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई टी एंड इट इज इक्वल टू रूट के m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 m2. सारा ये किसके अंदर है? आपके रूट के अंदर है. बहुत से लोग यहां डिनोमिनेटर में म्यू लिख देते हैं. ठीक है, म्यू किसके बराबर होगा? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. बात समझ में आ गई? ये टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाता है. इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा है इसमें, इस क्वेश्चन में. इसमें तो इस पहले वाले का पूछा है. बता मैंने इसलिए दिया, अगला क्वेश्चन अगर इस तरीके का आता है आप कर डालोगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो मैं इसको मिटा देता हूं. फिर ध्यान से सुनिए. अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं. हमसे क्या कह रहे हैं? हमसे ये कह रहे हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर 5 जूल है, टोटल एनर्जी 9 जूल है. तो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोनिक ऑसिलेशन कितनी होगी? तो टोटल ऑसिलेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी दैट इज 9 जूल माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन दैट इज 5 जूल इज इक्वल टू 2 जूल आ गया. सॉरी 4 जूल आ गया. ठीक है, ये 4 जूल जो है ये वही एनर्जी है जिसके लिए आप क्या लिखते हो? ए वाला फार्मूला लिखते हो, यानी कि बेसिकली टोटल ऑसिलेशन एनर्जी वाला फार्मूला हाफ के ए स्क्वायर. तो टोटल ऑसिलेशन एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ के ए स्क्वायर. क्या बात क्लियर है? और ये कितनी आ चुकी है? 4 जूल आ चुकी है. हाफ को आप जानते हो भैया, के को आपको निकालना है क्योंकि यहां पर पुट करना है. और ए कितना है? 0.01 का स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 4 जूल. यहां से आपके के की कितनी वैल्यू आई? के की वैल्यू मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखी है. मैं लिख दूंगा 8 इंटू 10 की पावर 4. 8 इंटू 10 की पावर 4 यूनिट. जाहिर है ऐसा यूनिट होगी. ओके, बात क्लियर है? के की वैल्यू धड़ से यहां पर रखेंगे तो हमको टाइम पीरियड मिल जाएगा. टाइम पीरियड किसके बराबर मिलेगा बच्चों? टाइम पीरियड बराबर होगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के इज इक्वल टू 2 पाई. m कितना है? 2 kg. यहां पर 8 रखा, 10 की पावर 4 रखा. क्या बात क्लियर? ओके, ये कितना आ जाएगा? ये हमारा कैलकुलेट करने के बाद आएगा पाई बाई 100. कितना आ गया? पाई बाई 100. कैलकुलेशन बहुत सिंपल है. अगर आपको सीधी बात बताए तो ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है बच्चों. ओके, एंड दिस इज द आंसर.
तो क्या आंसर है हमारे पास? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।